हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी थी हमारी +1 की फर्स्ट यूनिट, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था मैटर वाला, और सेकंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हमने कर चुके थे, ये हम कर लिया था, ठीक है। ये हमने अब हम क्या करेंगे, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। इसके अंदर से पेपर में क्वेश्चन आता है ये सिग्निफिकेंट फिगर, और हाई लेवल पे भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, देखो, कोई भी केमिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी केमिस्ट है जो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहा होता है और कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके लिए दो ही चीज मायने रखती है। एक तो रीडिंग, ठीक है, वो हम रीडिंग लेते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, वो रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग के अंदर दो चीजें लिखता है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, एक उसकी यूनिट। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, और मैंने क्या किया, एक वायर की लेंथ है वो मैंने कितनी आई, मैंने क्या किया, वो मेरी आई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने मेजर कर ली, 4 सेंटीमीटर आई। तो ये 4 क्या है, ये 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है, इसकी यूनिट है। और विदाउट यूनिट जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू नहीं देती है। ये हम कर चुके थे भाई, हम सेकंड वीडियो के अंदर कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको देखनी हो तो वहां पे जा सकते हैं आप। तो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसे समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम लैब के अंदर कोई भी क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कई बार ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि जो हमारा एक्यूरेट आंसर है वो नहीं आता और उसके आसपास आ जाता है, या तो क्या होता है उससे कम या फिर ज्यादा, मतलब वो एक्यूरेट नहीं आता। और वो किसकी वजह से आ जाता है, वो मेनली दो टाइप की वजह से आता है। किस किस की वजह से, एक तो लेबोरेटरी के अंदर जो काम कर रहा है, मान लो मैं कोई क्या कर रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, या तो मुझे रीडिंग लेने का अच्छा ज्ञान नहीं है, या फिर क्या है, एक्सपेरिमेंट करने का मुझे अच्छा ज्ञान नहीं है। एक तो ये पॉइंट है कि मैं रीडिंग ही गलत ले रहा हूं, तभी वैल्यू गलत आ सकती है। दूसरा, एक इंस्ट्रूमेंट की क्या हो सकती है, उसकी लिमिटेशन हो सकती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कमी हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कई बार अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया और मीटर स्केल हो गया। इन तीनों से हम लेंथ ही नापते हैं, डेप्थ भी नाप सकते हैं। तो क्या होता है, ये कई बार अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, जिससे हमारी वैल्यू एक्यूरेट ना आकर उससे कम या ज्यादा आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज उसी के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर मान लिया मैंने क्या किया, एक लेंथ मेजर की, उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 8.03 सेंटीमीटर, ये आ गई, ठीक है। मैंने एक लेंथ मेजर की, ये आ गई। अब क्या कर रहा, मैं क्या करूंगा, मैंने मेजर किया, उसकी वैल्यू आ गई ये 8.04 सेंटीमीटर, ये आ गई। मान लिया दोबारा की 8.02 आ गई। तो मतलब एक्यूरेट नहीं आ रही हमारी, क्या है, एक्यूरेट नहीं आ रही हमारी, अप्रोक्स आ रही है। तो ये दो ही चीजों के कारण होता है, या तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो केमिस्ट, उसे अच्छा ज्ञान नहीं है रीडिंग लेने का या फिर एक्सपेरिमेंट करने का, और कुछ इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस हो जाती है हमारे पास। वो दो ही प्रकार के एरर, हमें इन्हें एरर बोला जाता है, एरर आ जाता है, ठीक है, इन दो टाइप से। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूं, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक किसी भी सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस या फिर ट्रांसमिटेंस मेजर करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, क्या किया मैंने, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ले लिया, मैंने कोई भी एक सोल्यूशन लिया, मैं उसकी एब्जॉर्बेंस की, वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कितनी लाइट ट्रांसमिट कर रहा है अपने अंदर से, मैं वो मेजर कर रहा हूं। तो उसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि अगर मैंने सोल्यूशन को ज्यादा कंसंट्रेट कर दिया तो वो अपने जो रीडिंग है वो देना ही बंद कर देता है, ठीक है। तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई। तो कुछ ऐसी लिमिटेशन की वजह से
हो जाता है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर इन्हीं के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने लेंथ मेजर की थी तो क्या हो गया, इसके अंदर मेरे पास 8 तो मेरे पास श्योर ही है, मुझे श्योर है कि 8 तो आता ही है, लेकिन 3 4 2 ये मुझे श्योर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन हो, यानी हम श्योर नहीं है कि वही आएगा, वो बदल भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे डिजिट जिसके अंदर हमें लास्ट वाला डिजिट अनश्योर हो, यानी अनसर्टेन हो, श्योर नहीं है हम, और पहले वाले डिजिट है वो श्योर है, सर्टेन है, ऐसे नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, चलो लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन होगी सिग्निफिकेंट फिगर की। देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। द सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। जो मैंने बताया था वही है ये, बिल्कुल क्या हो गया था, सिग्निफिकेंट नंबर में क्या होता है, इन नंबर्स में क्या होता है, हमारे पास लास्ट वाला डिजिट डाउटफुल डिजिट होता है, हमें नहीं पता होता। उसकी जगह पे मान लिया हम दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, क्या पता वो ना आए। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, मान लिया मेरे पास ये है, इसके अंदर मेरे पास क्या होगा 1 1 और 6, ये तो मेरे पास सर्टेन डिजिट है, यानी मैं श्योर हूं ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो 4 है वो अनसर्टेन है, वो क्या पता उसकी जगह पे 5 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, वो अनसर्टेन नंबर है। तो ये एक डाउटफुल डिजिट है, तो ये हम इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, हमारे को कोई भी एक नंबर दे देंगे, और उसके अंदर क्या पूछेंगे कि इसके अंदर ये बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल बनाए गए हैं, 3-4 रूल हैं, बहुत ही इजी हैं, ठीक है। तो हम उन रूल के बेसिस पर ही ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो चलिए हम वो रूल ढूंढते हैं, तो हम वो रूल क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम रूल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला रूल ये है हमारे पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये पहला रूल ये था सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, एग्जांपल के लिए बता देता हूं, 4 4.3 ये मेरे पास है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर 3 है, 1 2 3 है ना, 3 सिग्निफिकेंट ये हो गया। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल बहुत सारे होंगे हमारे पास। तो एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। मान लिया ये है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ जल्दी, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और मान लिया ये मेरे पास है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो पहला रूल ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगे। अब हम करते हैं सेकंड रूल, सिग्निफिकेंट फिगर का सेकंड रूल कर लेते हैं हम। सेकंड रूल ये है हमारे पास, द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर आल्सो सिग्निफिकेंट, समझ में आया। जो जीरो किसके बीच में आए, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए, वो भी सिग्निफिकेंट के अंदर ही काउंट होंगी। फॉर एग्जांपल ये बता देता हूं, मान लिया ये है मेरे पास, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3। देखो ये जीरो है ना, ये जीरो ये किस किस के बीच में आ रही है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होंगी। तो यहां पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट होंगे, यहां पर हमारे पास, ठीक है।
मान लिया एक और एग्जांपल ले लिया, ये इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 2 रूल हमारे हो चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला रूल ये था जो नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होंगे, और सेकंड रूल ये था जो जीरो हमारी वो किसके बीच में आ रही हो, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट के, वो भी सिग्निफिकेंट के अंदर ही काउंट होंगी। देखिए ये हमारे पास थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट के बारे में, द जीरो रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट रूल है, यही ये कहता है कि जीरो कहां पर नॉन सिग्निफिकेंट होगी। तो ये कह रहा है कि किसी भी नंबर के अंदर अगर जीरो हमारी लेफ्ट साइड के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होगी। आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। चलो हम एग्जांपल कर लेते हैं। मान लिया ये है मेरे पास, तो इसके अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो इसके अंदर 3 ही हैं, क्योंकि ये जीरो तो लेफ्ट की तरफ है। जो ये जीरो है जो ये जीरो है ये केवल इस डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए लगाई गई है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट है बस। इजी सा रूल था ये। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं हमारे पास। मान लिया मेरे पास ये है 0.002, ये है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर 1 ही सिग्निफिकेंट है, 1 ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जीरो तो किसके तरफ लगी हुई है, लेफ्ट की तरफ लगी हुई है। ये केवल डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को बता रही है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। एक और एग्जांपल आता है 0.014। यहाँ पर इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट है ना, 2 सिग्निफिकेंट इसके अंदर, बिल्कुल इजी था। एक क्वेश्चन एम्स के अंदर आया हुआ है इसी रूल के अंदर से, बिल्कुल इजी था वो मैं बता देता हूँ कौन सा आया हुआ था। इसी रूल पर एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि एम्स में आया हुआ था, वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। वो क्या था कि ये पूछ लिया गया कि 0.0000135 ये नंबर दे दिया, और इसमें पूछ लिया गया कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और ऑप्शन दे दिए गए 4, 8 और यहां पर D3। ये क्वेश्चन आया हुआ था एम्स के अंदर, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो जीरो लेफ्ट के अंदर लिखी हुई है वो काउंट नहीं होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। इसके अंदर क्या है भाई, 3 सिग्निफिकेंट है। तो ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। हम 4th रूल कर रहे हैं अब, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास 4th रूल है, ये जस्ट 3rd रूल का उल्टा है। उसके अंदर ये कहा गया था कि हमारे पास अगर जीरो किसके अंदर हो, लेफ्ट की तरफ हो, तो वो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं होंगी। लेकिन ये रूल ये कह रहा है अगर राइट की तरफ हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है इस नंबर के अंदर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल इजी था ये एग्जांपल भी। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, वही इसके अंदर 5 प्रेजेंट है। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट प्रेजेंट है। ये हमने 4 रूल कर लिए सिग्निफिकेंट फिगर के अच्छे से। आई होप आपको आ गए होंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको पता है उसके अंदर आपको एक डाउट आएगा, और तब हमारे पास एक नया टर्म यानी एक नई टर्म यूज होगी जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास मान लिया ये है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, मेरे पास ये नंबर है, तो ये कहा ये गया है कि अगर हमारे पास राइट की तरफ 0 प्रेजेंट है और कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये तो पता है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर के लिए हम
ऐसे नंबर को के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब उसको साइंटिफिक इसकी 10 की पावर n की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, वो हम जस्ट अभी करेंगे। तो पहले ये कॉपी करो। तो चलिए हेडिंग डालिए आप, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन। जो मैंने पीछे एक नंबर बताया था, हम उनको कैसे एक 10 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर हम किसी भी नंबर को n इंटू 10⁻n इसकी फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे n क्या है और स्मॉल n क्या है। देखो कैपिटल N का मतलब है कोई भी ऐसे नंबर, ए नंबर विद सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कोई भी एक नंबर है जो नॉन जीरो डिजिट है और वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है। n क्या है, n है एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंट ऑफ 10। 10 का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट में भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और एक इंटीजर भी हो सकता है। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर n, और स्मॉल n क्या है। देखिए ये था जो n है यहाँ पे, कोई भी एक नंबर है, ए नंबर विद सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। आपको समझ में आ गया, एक नॉन जीरो डिजिट है जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होगा। n है ये 10 की एक्सपोनेंट पावर है, एक्सपोनेंशियल पावर है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। चलो हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियरेंस आएगी। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे इसके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो हम इन सभी नंबर को इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने वाले हैं। तो देखो n क्या कहा था मैंने, लेफ्ट की तरफ कोई भी अक्षर लिखा होगा, कोई भी डिजिट लिखा होगा, और ठीक है डेसिमल के बाद, तो ये आपको बता दिया जाएगा। या फिर आपसे पेपर में ये पूछ लेंगे कि ये कितने पॉइंट जो ये है मूव करनी है, पॉइंट को कितना, इस पॉइंट को कितने डिजिट के अंदर मूव करना। फॉर एग्जांपल मान लिया मुझे ये पॉइंट है ना यहां से उठाकर यहां पर लानी है, तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। 4 पॉइंट है ना 04, ये लिख दिया। अब क्या किया, 10 रेज़ टू पावर अब मैं लिखूंगा मैंने कितने डिजिट को इसको मूव किया है, 1 2 3 4 किया है मैंने इसको, 4 डिजिट क्या किया है, मूव किया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 4 लेफ्ट का मतलब 4 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि n की वैल्यू तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है और इंटीजर भी आ सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक देखना, मैंने एक ट्रिक बनाई है। आपको ये नंबर लाइन जो हम छोटी क्लासों के अंदर याद करते थे, आपको तो याद ही होगा, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, बस आपको ये याद करना है, इस तरफ नेगेटिव वाले। तो आप एक काम करो, आप इस नंबर लाइन का उल्टा करो। कैसे, मान लिया इस तरफ ये 0 है, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव जा रहे हैं ना, लेफ्ट की तरफ यहां पर नेगेटिव में जा रहा है ना, यानी इसका हमें उल्टा करना है, यानी हमें पॉजिटिव लिखना है। मान लिया मैंने इस पॉइंट को इधर लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट किया है ना, तो यहां पर प्लस का आएगा, हमें इस नंबर लाइन का उल्टा करना है। ये एक ट्रिक है, वैसे होती नहीं है, मैंने ऐसे याद करने के लिए बनाई थी कि अगर बस आप ये याद रखो, अगर हमें पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो पॉजिटिव, राइट की तरफ नेगेटिव, कुछ ऐसा आता है। जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे, मान लिया मैं यहां पे लिया है, इस पॉइंट को यहां पर लाऊंगा। फॉर एग्जांपल यह आ गया मेरे पास 5.4, ऐसे लिखा जाएगा ना वैसे बाद में 10 रेज़ टू पावर। अब मैंने कितने पॉइंट को मूव किया है, मैंने यहां से यहां पर लाया हूं इस पॉइंट को, कैसे 1 2 3 4 5 किया है, तो यहां पर 5 माइनस का आएगा। पता माइनस का किस लिए आएगा, क्योंकि ये मैंने पॉइंट को राइट की तरफ मूव किया है, इस तरफ हम प्लस में जाते हैं, हमें इसका उल्टा करना है, ठीक है, इस तरफ प्लस में होता है ना, हमें इसका नेगेटिव करना है, यानी -5। तो ऐसा आएगा। ये एक छोटी सी आप ट्रिक बना सकते हैं, आपको ये याद रहे कि लेफ्ट के अंदर क्या होता है नेगेटिव में, लेफ्ट के अंदर क्या होता है भाई पॉजिटिव के, राइट के अंदर नेगेटिव के अंदर।
अब ये है, अब कई बार ये क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है प्रेजेंट है, इसके अंदर 4 है, ये आप याद रखना 4 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है और इसके अंदर भी 4 प्रेजेंट है, इसके अंदर भी 4, देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत काम आता है भाई ये, और इसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, ये हमारी 3rd या 4th यूनिट के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास साइंटिस्ट था एक प्लैंक्स, उसने कांस्टेंट दिया था जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं हम, पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले, मैंने ये कुछ एग्जांपल लिए हैं, चलो इनको करते हैं, आपको अच्छे से क्लियरेंस आ जाएगा कि कैसे लिखना है। मुझे क्या करना है, ये पॉइंट है, इसको यहां पर उठा के लाना है, यहां पर 4 की तरफ, तो ये 4.8 हो जाएगा, है ना। मैं इस पॉइंट को यहां पर उठा के लाऊंगा ऐसे, 10⁻⁴ कितना आएगा भाई, देखो मैं इसको, ये क्या है, मैं इसको है ना राइट की तरफ ले जा रहा हूं, इसका मतलब नेगेटिव के अंदर जाएगा ये, है ना, नेगेटिव के अंदर जाएगा। और कितने पॉइंट जाएगा नेगेटिव के अंदर, 1 2 3, 3 पॉइंट मूव की है, 1 2 3 यहां पर लगा रहे हम, इसलिए -3 हो गया। -3 कैसे आया पता चल गया, राइट के अंदर ले गए इसलिए नेगेटिव आया, और 3 पॉइंट मूव किया इसलिए यहां पर 3 आया। चलो इसके अंदर पॉइंट नहीं लगा हुआ है, हम यहां पर लगाते हैं इधर, है ना। अभी तो पता चला, अब हमें पता है n क्या होता है, कि कोई भी एक डिजिट होता है लेफ्ट की तरफ। तो चलो आपको है ना कई बार क्वेश्चन के अंदर बता देते हैं कि आपको कितने पॉइंट मूव करना है, या फिर पॉइंट लगी हुई मिलेगी तो वहां पर आपको मूव करवानी होती है, अगर नहीं लगी हुई तो आप ऐसे करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक नंबर आप छोड़ सकते हैं किसी भी साइड, मान लिया ये है मेरे पास, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने कितने पॉइंट मूव करवाया इसको बताओ, 1 2 3 4 5 करवाया है ना। चलो ये 0 लगा देते हैं, 1 2 3, मैंने 5 डिजिट इसको मूव करवाया है। तो यहां पर और किसकी तरफ मूव करवाया है, लेफ्ट की तरफ, तो यहां पे प्लस आएगा, तो +5 है ना, ये हो गया। यहां पर लगाओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये 10⁻³ ना, हाँ, क्योंकि किसकी तरफ ले गए हम, लेफ्ट की तरफ, यही है ना। नेक्स्ट करते हैं हम, ये इस तरफ जाएगा, और 2 हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां पर 6 नहीं है, ये पॉइंट मैंने यहां से यहां पर ले गया ऐसे। आप ये 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1 2 ले गए हैं, वो भी लेफ्ट की तरफ 2। अब ये आएगा 5.0, कितने पॉइंट ले गए हम, 2, और ये भी 7.834, 10⁻⁴ कितने पॉइंट ले गए, 2। तो ये था हमारे पास, ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में मिलेंगे आपको, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी था ये साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे राउंडिंग ऑफ। क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ। तो हम छोटी क्लासों के अंदर भी मैथमेटिक्स के अंदर करते थे इसको, राउंडिंग ऑफ। हमारे पास कई बार बहुत सारी बड़ी नंबर आ जाते थे, उनके हमारे पास कुछ रूल होते थे, ठीक है। तो ये भी इजी सा टॉपिक है। तो चलो हम राउंडिंग ऑफ करने के कुछ रूल पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। उनकी साइंटिफिक नोटेशन की आगे आपके आएगा, तो उसके अंदर इजी हो जाएगा उन्हें सोल्व करना। तो चलो हम रूल करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने का हमारे पास पहला रूल ये है, तो राउंडिंग ऑफ करने का हमारे पास पहला रूल, तो देखो भाई राउंडिंग ऑफ करने का हमारे पास पहला रूल ये है हमारे पास, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन एड 1 टू द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट एंड ड्रॉप ऑल द अदर डिजिट। तो आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको वैसे बता देता हूं क्या होगा। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, अगर किसी भी नंबर में इधर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाला डिजिट के अंदर एक ऐड कर देंगे, और उसके बाकी वाले सारे जो डिजिट थे उन्हें हम क्या कर देंगे,
मतलब लिखेंगे नहीं, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे नहीं, उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया मेरे पास ये है 12.06, ये है मेरे पास। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर मुझे इसका राउंडिंग ऑफ करना है, देखो सबसे पहले ये डिजिट देखो, ये 5 से बड़ा है, यस 5 से बड़ा है ये, तो क्या करेंगे 12 पॉइंट, हम आगे वाले नंबर के अंदर एक ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, हम पीछे वाले अक्षर सारे ही क्या कर देंगे, लिखेंगे नहीं उन्हें। तो बस इसका आंसर ये आ गया, हमें इसका मतलब हमने इसका क्या कर दिया, राउंडिंग ऑफ कर दिया। पहला रूल ये था, अगर हमारे पास क्या हो, लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले एक डिजिट के अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं हम सेकंड रूल, ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ का सेकंड रूल है। ये रूल क्या कहता है, हम देख लेते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देखो फर्स्ट रूल के अंदर मोर देन 5 था, इसके अंदर लेस देन 5 है, देन इट इज डिलीटेड हैज सच विदाउट ब्रिंगिंग एंड चेंज इन द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम इसको ऐसे डिलीट कर देंगे इसको कि जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट है, यानी पीछे वाला जो हमारा डिजिट है, उसको हम एक ऐड नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट रूल ये कहता था कि अगर 5 से क्या हो, बड़ा हो, तो पीछे हम एक ऐड कर दे, लेकिन यहाँ पर 5 से छोटा है तो हम एक ऐड नहीं करेंगे। हम एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारे पास, इसका हमें राउंडिंग ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, हम लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा, हम केवल क्या पता है क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, विदाउट एनी एडिंग ऑफ 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, पहले वाले डिजिट के अंदर हम 1 ऐड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और लास्ट वाले डिजिट को हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड रूल था राउंडिंग ऑफ का। अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं हम। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, इसके अंदर अगर हमारा डिजिट 5 है, देखो हमने कम 5 से कम वाला भी कर लिया, 5 से मोर वाला भी कर लिया। अगर हमारा 5 है तो बता क्या होगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लिया अगर 5 है और पीछे वाला डिजिट हमारा इवन है, तो क्या करेंगे, हम विदाउट, ना तो हम घटाएंगे उसके अंदर से, ना कुछ ज़्यादा ऐड करेंगे, हम सिंपली इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर हमारा ओड है, अगर हमारा ये ओड अक्षर है 5 से इधर वाला, तो हम इसके अंदर एक ऐड कर देंगे ऐसे। तो बिल्कुल आसान है, ये ऐड कर दिया हमने। अगर हमारा ओड डिजिट था, अगर इवन डिजिट था, तो हमने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया, कुछ भी ना तो ऐड किया ना ही क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। फ्रेंड्स बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखेंगे हम उनकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, बहुत ठीक है, बिल्कुल इजी है वो भी। तो अब आज तक यहाँ पर मतलब यहीं तक करेंगे आज, ओके। तो बुक से आप प्रैक्टिस करना अच्छे से इसकी, ठीक है। तो रूल मैंने लिखवा दिए हैं, सो थैंक यू।